सीओडब्ल्यू में आज कुछ आप शिकायत लेके आए थे, क्या आपकी शिकायत? हम लोग आए हैं सिंगरौली का मामला लेकर, जिसमें मुआवजे का खेल 1000 करोड़ से ज्यादा का है, जो वहां पर पदस्थ भूअर्जन अधिकारी राजेश शुक्ला, कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला, और मैंने सुना है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन साहब ईमानदार है, ईमानदार कहकर ही भेजा गया। लेकिन सिंगरौली के मामले में मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जीरो टॉलरेंस है, मुझे कहीं दिख नहीं रहा, ना मुख्यमंत्री, ना मुख्य सचिव, ना मंत्री, और वहां जो अधिकारी बैठे हैं वो अपने मन से 2013 के अधिनियम को अपने मन से अपने जेब का अधिनियम बना के रख दिया है। मामला धिरौली कोल ब्लॉक का, जो अडानी को आवंटित है। ग्राम बासी बिरधा में 133 आदिवासियों की जमीन है और उनकी जमीनों में अन्य प्रवर्ग के घर बने हुए हैं, बाकियों को मुआवजा दे रहे हैं। लेकिन भू अर्जन अधिनियम यह कह रहा है कि किसी की जमीन हो, जमीन का तो मुआवजा मिलना चाहिए। राजेश शुक्ला साहब और चंद्रशेखर शुक्ला साहब एक आदेश पारित कर देते हैं कि इन जो आदिवासियों की जमीन है, इस पर अगर किसी प्रवर्ग का घर है तो उसको मुआवजा शून्य किया जाता है। ठीक है, हमने मान लिया। लेकिन वहीं पर एक आदिवासी बहन है दुआसा सिंह, उसकी जमीन पर अन्नू पटेल का घर है, और उसी अन्नू पटेल के संलिप्तता के ये पंचनामा है, जिस पर मैं आपको बता दूं, एक नायब तहसीलदार अमित मिश्रा है, जो व्यवहारी में भी हमने खुलासा किया था, वो भी उनकी टीम में वहां है। तो इस पंचनामे की अंतिम में लिखा है कि माकान की भूमि स्वामी अन्नू पटेल पिता शशिभूषण पटेल है। तो 132 का आपने खारिज कर दिया, एक का क्यों? क्या वो जो अन्नू पटेल हैं वो उसी पूरे गिरोह की सदस्य हैं जिसका आप कर रहे हैं? 1000 करोड़ से ज्यादा का, ये वही राजेश शुक्ला है जो मुआवजा निर्धारण के लिए एक सरकारी जमीन, ये 998 बासी बिरधा की जमीन है, शासकीय जमीन है, और शासकीय जमीन की रजिस्ट्री फर्जी दिखाई और उसी में मुआवजा निर्धारण करने का काम किया। ये वही राजेश शुक्ला है जिनका स्थानांतरण होने के बावजूद ये सिंगरौली में जमे हैं। ये वही राजेश शुक्ला है जो ज्वाइंट कलेक्टर के पद पर है, लेकिन भू अर्जन अधिकारी अपर कलेक्टर से नीचे का नहीं हो सकता, और सिंगरौली में दो अपर कलेक्टर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कलेक्टर साहब को, मुख्य सचिव साहब को, कि सिंगरौली में जो आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, होने तो नहीं देंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सदन से सड़क तक। हमारा नेता कहता है, राहुल गांधी कहता है, डरो मत लड़ो, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। पर हमारे जो आदिवासी भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। और आज हम आर्थिक अपराध ब्यूरो के एसपी साहब से मिलकर ये कहने आए हैं कि जो अत्याचार हुआ है इस पर आप कार्यवाही करिए।